खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश भर में एसआईआर पर चुनाव आयोग के बड़े ऐलान की, वोट चोरी पर हुए एक और खुलासे की, देखेंगे बिहार चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मी को, एनडीए उम्मीदवारों का क्यों जनता कर रही है विरोध, जानेंगे उमर खालिद की जमानत याचिका पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत ने मांगी माफी, बोली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मेरी मंशा नहीं थी, बुजुर्ग किसान को बताया था 100 रुपए में धरना देने वाली। आवारा कुत्तों की समस्या पर हलफनामा नहीं देने से भड़का सुप्रीम कोर्ट, मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को पेश होने का दिया आदेश, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगाई फटकार। देश के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई बीआर गवई ने नाम की सिफारिश की, 14 महीने का होगा कार्यकाल। शेयर बाजार में तेजी, 566 अंकों की तेजी के साथ 84,778 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 170 अंकों की तेजी के साथ 25,966 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पहले से ही सवालों में घिरी हुई है। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या है चुनाव आयोग का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। एसआईआर का दूसरा चरण 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराया जाएगा। जिन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है उसमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इन राज्यों की वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है। जिन राज्यों में एसआईआर शुरू हो रहा है उनमें से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी में 6 महीने में ही चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा। वैसे चुनाव असम में भी होना है, लेकिन चुनाव आयोग यहाँ एसआईआर नहीं करा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन 5 राज्यों में 6 महीने में चुनाव होना है उनमें से असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकार बीजेपी की है, और वहीं एसआईआर को टाल दिया गया। ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कहा कि 27 नवंबर की रात 12 बजे से 12 राज्यों की वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी जाएगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक वोटर लिस्ट की छपाई और बीएलओ के प्रशिक्षण का काम होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र बांटेंगे और उन्हें एकत्रित करेंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। जिन लोगों को नोटिस जाएगी उनकी सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक होगा। 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट को प्रकाशित किया जाएगा। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ हर घर पर कम से कम 3 बार दौरा करेंगे, जिससे नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा जा सके और किसी भी गलती को सुधारा जा सके। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म एकत्र करेंगे, नए मतदाताओं को फॉर्म भरने में मदद करेंगे और उन्हें ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या एईआरओ यानी असिस्टेंट ईआरओ को सौंपेंगे। इसके साथ ही ज्ञानेश कुमार ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले 2 दिनों के अंदर राजनीतिक दलों से मिलकर एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दे। एसआईआर पर चुनाव आयोग पहले से ही मुश्किल में दिखाई दे रहा है। एसआईआर पर चुनाव आयोग पहले से ही मुश्किल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष एसआईआर को वोट चोरी का जरिया बता रहा है। वोट चोरी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। कर्नाटक की आलंद सीट पर हुई वोट चोरी के मामले की जांच एसआईटी कर रही है। अब इस मामले में एक और विधानसभा सीट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खुलासे के बाद अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है, जिसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वोटों की हेराफेरी का काम सिर्फ कर्नाटक की आलंद सीट तक सीमित नहीं था, बल्कि कलबुर्गी जिले की कम से कम 2 और विधानसभा सीटों पर भी इसी तरह की धांधली को अंजाम दिया गया। राज्य पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के लिए एक ही डेटा सेंटर का इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के मुताबिक इस डेटा सेंटर से संपर्क करने वाले मुख्य रूप से कलबुर्गी क्षेत्र के बीजेपी नेता थे। एसआईटी ने यह भी पाया है कि कलबुर्गी क्षेत्र के एक अन्य उम्मीदवार की तरफ से वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए डेटा सेंटर के साथ एक समझौता भी किया गया था। जांच में पता चला है कि गुलबर्गा शहर की एक सीट जहां मुख्य रूप से अल्पसंख्यक मतदाता थे, वहां लगभग 35,000 मतदाताओं के नामों के साथ हेरफेर की गई थी। इस काम के लिए डेटा सेंटर ऑपरेटरों को हर नाम हटाने या बदलने के बदले 80 रुपए का भुगतान किया गया था। फंड ट्रांसफर का काम कलबुर्गी के एक अकाउंटेंट के माध्यम से किया गया, जिसे मुख्य खिलाड़ी बताया गया है।
और जिसका लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। बीजेपी नेताओं की कथित मिलीभगत के दावे ने इस मामले को और गर्मा दिया है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ही बुरी तरह से गिर गए हैं। अब देखना होगा कि इस गंभीर आरोप पर चुनाव आयोग या बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या सफाई सामने आती है या नहीं। आलंद में तो 6000 वोटों की धांधली का मामला था। कलबुर्गी में ये संख्या 35,000 पहुंच गई।